अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो गरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन आज ट्विटरस पे ट्वीट करान वोनमुत जे गुपकार अलायंस के लीडरों तरफ मुल्क मुखालिफ बयानबाजी करने ये जन तमो ट्वीटस मज अमि इतिहाद नक्त चीनी कर। यह कथ बावन लायक जे गुपकार अलामिया ब्रोकन इन पे भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तरफ अमि इतिहाद नक्त चीनी करने तो रात दोस में नई दिल्ली अंदर भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सज करना आमुत। यह दौरान पार्टी तर्जमान समित पात्रा तो पार्टी सीनियर लीडर तो मरकजी वजीर रविशंकर प्रसादन यमन लीडरन हिंदन बयान हवाल कत करान वोन यम लीडर अक्सर बेशतर मुल्क मुखालिफ बयानबाजी करान तो तत आज गरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ट्वीटरस पे बाज़ाब्त पे ट्वीट करान अत गुपकार इतिहादस तो यमन लीडरन हवाले कत करान वोनमुत मुल्क दुश्मन बयानबाजी करान। जन अमित शाह ट्वीटरस पे ट्वीट करान मजीद वोनमुत जम्मू कशीर ओस भारतुक हिस्से छु भारतुक हिस्से रोज भारतुक हिस्से। यपर ट्वीटस हवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद लीडर उमर अब्दुल्लाहन ट्वीटरस पे ट्वीट करान अमित शाह मुखातिब सपदित वोनमुत जे तिमन अमित शाह सज मायूस एहसास तिकाज तिमन वन आमुत गुपकार एलामिया कर इलेक्शन बाइकाट। ताहम उमर अब्दुल्लाहन वोनमुत तिम दिन भारतीय जनता पार्टी हिंदिस कुन त मनसूबस कामयाब सपदन। बीजेपी पार्टी सीनियर लीडर रविंदर रहनान गुपकार एलामिया तो कांग्रेस पार्टी हवाले कत करान वोनमुत यम पार्टी IS सत रलित मिलित भारतस मज हालात खराब करान तो चीन पाकिस्तान तरफ यमन सियासी जमातन हालात खराब करने बापत पोस फराहम करने। चीन और पाकिस्तान के दिशा निर्देश के बाद कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग में शामिल हुई है और गुपकार गैंग का एक ही लक्ष्य है, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना, लहूलुहान करना, भारत माता का और तिरंगे झंडे को अपमान करने की साजिश ये गुपकार गैंग कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने भी इस गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन से पैसा लेकर देश के अंदर उपद्रव मचाने की कोशिश कर रही है। मुझे शक है कि कांग्रेस के नेताओं के संबंध ISI और शी जिनपिंग के साथ हैं और पाकिस्तान और चीन से मिली भगत करके वो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाना चाहते हैं। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागरन अमित शाह सदिस ट्वीटस हवाले कत करान वोनमुत गुपकार इतिहाद अमल मज अन्न पत भारतीय जनता पार्टी लीडर बौखलाहट शिकार सपदमित। मैं हैरान हूँ, कल तक ये कह रहे थे कि इनका कोई आधार ही नहीं है, इनके साथ कोई नहीं है, डॉक्टर फारूक के साथ बाकी जमातों के साथ। वो कह रहे हैं कि लोग इनसे अब लोगों का दिल भर चुका है और ये 370 को लोगों ने पसंद किया है। आज गुपकार अलायंस को देखकर वो क्यों तिलमिला उठे हैं, बौखलाहट के शिकार क्यों हुए हैं? आज ये इतना हाई पीच पे जा रहे हैं, सीधा पाकिस्तान का एजेंट, सीधा पाकिस्तान ने ये कहा है, आज ये क्यों कह रहे हैं? मुल्क के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो समझ रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं। पोजीशन जो आपकी मेजर ओपोजिशन है बीजेपी, उन्होंने कहा कि आप पावर हंग्री हैं, इसलिए आप अभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि छोटा इलेक्शन है। अब आप लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इशारों पे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। वो लगता है उनकी स्टेटमेंट से लगता है वो बड़े बौखलाहट हो गए हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हम इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि वो जिस तरह उन्होंने पहले पंचायत इलेक्शन में किया कि अनकंटेस्टेड हुए, दूसरी जगहों से कैंडिडेट ला के यहाँ खड़े किए, तो वो चाहते थे वही माहौल।
ये लोग फैसला करेंगे, लोगों को तक है, और आवाम ताकत का सरचश्मा है, सरदारी आवाम का हक है, लोग फैसला करेंगे, लोगों का जो फैसला है वो हर किसी को मंजूर होना चाहिए। हपर भारतीय जनता पार्टी हंद लीडर विबोध गुप्तान वोनमुत वादी मज गुफ्कार एलामी कन इशारन पे भारतीय जनता पार्टी हंद वर्कर हलाक करना आमद। लेकिन जिस ढंग से पिछले कुछ एक साल से या 8 महीने से इन गुपकार गैंग के इशारे के ऊपर यहाँ पर बीजेपी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। 10 से ज़्यादा कार्यकर्ता पिछले 8 महीने में हमारे शहीद हुए हैं। वो उस सारी बात को लेकर ये एक चिंता भी है, और मैक्सिमम लोगों को सिक्योरिटी मिली है, जिनको नहीं मिली है उनको भी सिक्योरिटी मिले। कांग्रेस पार्टी हंद तर्जमान रविंदर शर्मान अमित सिंह बयान हवाले कत करान वोनमुत यम लूक रात ताम भारतीय जनता पार्टी सहित अथवास करित तिम मुल्क दुश्मन करार दिन बदकिस्मती। अमित शाह जी को उनको जवाब देना चाहिए कि कल तक उनके सहयोग से वो मुख्यमंत्री थी, और सजाद लोन जी बीजेपी के कोटे से कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए उनको तो मुख्यमंत्री भी बनाने वाले थे 26 MLA जम्मू से लेकर के। इसलिए अमित शाह जी उनको जवाब दें कि कल तक उनके साथ सीट शेयरिंग ठीक थी, जब उनको पॉलिटिकली सूट नहीं कहा तो वो सारे इंटरनेशनल पाकिस्तानी और क्या क्या नहीं हो गए। इसलिए इस किस्म का डिस्कोर्स चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के हित की बात नहीं करती। इस तरह के ब्रांड करना, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को क्रेडिट देना है, बाकी किसी दूसरे मुल्क का कोई जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के आंतरिक मामले में कोई दखल या अधिकार नहीं है। लेकिन जब आप खुद देश का होम मिनिस्टर इस तरह की बातें करेगा, जो लोग मुख्यमंत्री रहे, सांसद हैं, चुन के आते हैं, और मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खान साहब बडगम से तोलुक थवन वाले उम्मीदवारों तरफ आज जिला तरक्याती कमिश्नर बडगम संदिस दफ्तर ब्रोह कन एहतजाजी मुजाहरी करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवार इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आमुत ये अकि तरफ इंतखाब अमल मज अन्न बापत माहौल साजगार वन तत इंतजामिया तरफ उम्मीदवार सिक्योरिटी हंदिस नावस पे होटलन मज बंद करना आमुत, यम किन सह मकसद फौत सपुद यम बाबत इंतखाब अमल मज अन्न हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब, जिनकी लैंडलाइन अभी अवेलेबल नहीं है, उनके पर्सनल नंबर पे कॉल किया, और हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे शाहबाज मिर्जा साहब डीसी साहब है, ये कम्प्लीटली इनका मिसमैनेजमेंट है। हमें जो है बंद रखा जाता है श्रीनगर होटलों में, और हमें ट्रांसपोर्टेशन और न सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि ताकि हम अपने इलाकों में जाके अपने वोटर से बात कर सके, कंपेन कर सके, अपने लोगों से उनसे वोट मांग सके। हमें हमारे लिए बहुत बड़ी जुल्म और नाइंसाफी है। हमें न ट्रांसपोर्टेशन दी जा रही है, बल्कि जो और कैंडिडेट्स है, ये फ्रॉड हो रहा है। जो और कैंडिडेट्स है उनको मौका दिया जा रहा है, वो कंपेन करे इस वक्त। और एक आप ये देख लीजिए, अभी 1 बजे है, 1 बजे तक हम अभी बडगाम पहुंचे, फिर हम कब हम कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचेंगे और वहां कंपेन करेंगे। हम एक ही होटल में रखे हैं और एक ही गाड़ी में हमें बोलते हैं कि आप कैंपेन के लिए चले जाओ, लेकिन आप देख लिए इस वक्त कौन सा टाइम है। हम पांच एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ये हमें समझ नहीं आता कि हमें पांचों को क्यों इकट्ठे किया है। ये कोई साजिश चल रही है, हमें होटलों में बंद रखा है और आगे कैंपेन चल रही है। गुलमर्ग मज ये वंद कालस दौरान खेलन हूं सांझ कर यथ मज मुकामी तो गैर मुकामी खिलाड़ी हिस्सा तत गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत गुलमर्ग मज तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमुत, युत जन गुलमर्ग मज इन वालन सयाहन तो दोयमन लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरीन पेन। हमारी यही कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट यहाँ विज़िट करें और एंजॉय करें। आप खुद भी देख रहे हैं हमारे अरेंजमेंट्स कैसे हैं, रोड क्लियर है, हालांकि बर्फ़ पड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी बाज़ाब्ता यहाँ पर रिस्टोर हुई है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। और हम कोशिश यही हमारी रहेगी कि जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि यहाँ पे जितने टूरिस्ट आ सकते हैं आएंगे इंशाल्लाह। हर साल हमने देखा कि न्यू ईयर का हो या क्रिसमस का टाइम हो, कोई ना कोई सेलिब्रेशन होती है। इस साल कुछ इंशाल्लाह हमें 2-3 मीटिंग्स हुई, एडवाइज़र साहब, हमें गवर्नर साहब सारे कीन है कि इंशाल्लाह यहाँ पे इस साल हम अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे। और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट ने इंडिया ने खेलो इंडिया का जो अनाउंसमेंट किया, इसके लिए हम प्रिपेयर्ड है, तैयार है इंशाल्लाह। लेकिन हालात ही ठीक रहने हो जाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ सारे लोग आ जाएंगे। गुलमर्ग मज ये वंद कालस दौरान खेलन हूं सांझ कर यथ मज मुकामी तो गैर मुकामी खिलाड़ी हिस्सा तत गुलमर्ग मज इन वालन सयाहन तो दोयमन लूकन कुन किस्म वेतरीन पेन। हम कोशिश यही हमारी रहेगी कि जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि यहाँ पे जितने टूरिस्ट आ सकते हैं आएंगे इंशाल्लाह।
وادی مز یہ حال شین پین ست مغل شاہراہ آمد رفت باپت بند کرنا آئی تت انتظامیہ طرف وتہ پہ ٹریفک بحال کرنے باپت کوشش جاری یتھ دوران وتہ پہ شین تلنچ کام مکمل سپز یل زن متعلقہ محکمہ کے ذمہ داروں طرف ون آو وتہ پہ ٹریفک بحال کرنے حوالہ شین تلنچ کام مکمل کرنا آمد تاہم ضروری مشاورت کرنے پتہ ہی ٹریفک بحال کرنے حوالہ حکم نام جاری کرنے ایکسن مغل روڈ لیاقت علی بول رہا ہوں فرام بخلیا سائڈ سے. ہمارے 3 دن سے برف باری ہو رہی تھی لیکن لگاتار ہمارے لڑکے جو ہے وہ برف کو کلیئر کر رہے تھے روڈ سے. تو آج انشاءاللہ ہم نے پیر کی گلی تک کلیئر کر کے واپس آ کے اپنے ہائر اتھارٹی اور ڈی سی پونچھ کو رپورٹ دے دی ہے کہ مغل روڈ اوکے ہے. اور مجھے میرے ساتھی جو کو پارٹنر ہیں وہاں شپیاں سائڈ سے انہوں نے بھی پیر کی گلی تک کر دیا اور انہوں نے بھی مجھے رپورٹ دی ہے کہ ہم نے اوکے کر. پوری تیاری ہے اس کو جیسے اوپر سے ہمیں آدیش ملتے رہیں گے تو ویسے ویسے ہم اس کو پریپیئرڈ کرتے ہیں اور کلیئر کرتے رہیں گے. کچواری خان صاحب بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یہ علاقس مز محکمہ بجلی طرف ہائی ٹینشن لائن سروس لان وراؤن باپت قدم تلنا آئی تجھ لوکن مز قدم تلنے ست تشویش پد سپدمت. مقامی لوکو طرف منگ کرنا آمد ٹرانسمیشن لان گھس بستی دور وراؤن یت زن لوکن مز پد سپدمت تشویش دور کرنے. ہمارے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، ہمارے ساتھ انصاف کرو، ہمارے ساتھ انصاف کرو. وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس. ہمارے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کرو. وی وانٹ روزان کسور خان صبن بڈگام. کیا مسئلہ مسئلہ ہائی ٹرانسمیشن لائن یم نوان بستی پیٹ کنت اس ون پائی مطلب یہ کس لائن مطلب یہ کس ڈپارٹمنٹ مگر تم یہ فائنل سروے تتن کورمت. سن مطالبہ اتہ رہائشی مکان گورنمنٹ موجود گورنمنٹ ایل جی صوب منوج سنہس اپیل کران تھی دیو ات ذاتی مداخلت کہ اتن یہ بستی پیٹ گھان یہ ہائی ٹرانسمیشن لائن یت مز پاپولیشن لگ بھگ ات مز نفر 200-500 ونکس موجود تہ ین والے فیوچر خاطر تہ سوچن سان بچن کیا گھر مخالفت ات چیزس کران کہ اگر تھی ہائی ٹرانسمیشن لائن اپر نیو بستی پہ مگر بستی پہ نیو تھی کہین تھی نیو بستی اند ات کلومیٹر کم سے کم 1 کلومیٹر ات پیٹ کن بستی تپر نا رہائش پذر کہین تپر علاقہ یل یم نین لائن اپری کن اوپن ایریا کنت تر کران سپورٹ مگر بستی پہ دمن نا کہین. جموں کشمیر مز یہ ڈی ڈی سی انتخاب عملہ مز انس حوالہ تیارین حتمی شکل دن تت آز ٹاؤن ہال قز گنڈس مز الیکشن عملس تربیت فراہم کرنے باپت تربیتی پروگرام ساز کرنا آمت یتھ دوران الیکشن عملس تربیت فراہم کرنا آئی. یل زن ذمہ داروں طرف ون آو انتخاب صاف شفاف طریقہ مز عملہ مز انس حوالہ تیاری مکمل کرنے ویڈیو کازیکن. دیکھیے یہ جو آج یہاں ٹریننگ پروگرام ہے یہ ایز پر دا ڈائریکشنز آف وردی ڈپٹی کمشنر اور نوڈل آفیسر ٹریننگ اے سی ڈی صاحب کی ڈائریکشنز پہ ہم نے یہاں ٹریننگ کا پروگرام منعقد کیا ہے جس میں 2 شفٹ سے صبح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور شام کو باقی ڈپارٹمنٹس کے علی ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی. جو اپ کمنگ پنچایت الیکشنز اور ڈی ڈی سی الیکشن میں جو 3rd ٹائر ہے پنچایتی راج ایکٹ کا وہ پورا کرنے کے لیے جو الیکشنز ہیں اپ کمنگ اس کے ریگارڈنگ یہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے. ڈی ڈی سی انتخاب عملہ مز انس حوالہ یت انتظامیہ طرف انتظام حتمی شکل دن تت ضلع ترقیاتی کمشنر بنڈپور امہ حوالہ کت کران وونمت ضلع مز تہ انتخابن حوالہ تیاری مکمل کرنے یت زن انتخاب صاف شفاف طریقہ مز عملہ مز اننے. الیکشن کے حوالے سے پوری طرح سے تیاری ہیں. ضلع بانڈی پورہ میں جو ہمارے آر اوز ہیں وہ آن جاب ہیں اور جو نامینیشنز آ رہے ہیں جیسے 1st فیز کے بھی آئے اور 2nd فیز کے بھی آئے 3rd فیز کے بھی آ رہے ہیں تو یہ سارے نامینیشنز وغیرہ کلیکٹ کیے جا رہے ہیں. ہماری طرف سے آل سسٹمز آر ان پلیس, آل مشینری از ان پلیس. ہمارا مٹیریل پوری طرح سے پلیس میں ہے اور گریز کے لیے بھی جو مٹیریل تھا وہ سارا کچھ روانہ کیا جا چکا ہے اور ٹریننگز جس طرح سے دی جانی چاہیے آر اوز کو وہ دی جا چکی ہیں. پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ پارٹیز کو بھی دی جا رہی ہیں. تو ہماری طرف سے پوری طرح سے تیاری ہے. عوام سے یہ گزارش رہے گی کہ بڑھ چڑھ
के हिस्सा लें। ये जो नुमाइंदे इनमें से चुन के आएंगे वो वहाँ के तरक्याती जितने भी काम हैं, पंचायत पंच सरपंच जो चुन के आएंगे, पंचायत लेवल पर तरक्याती कामों को अंजाम देने में उनका एक बहुत ही अहम रोल है। इंतजामिया तरफ ये वादी मज सरकार नरकनाम डंज थावन बापत मुहिम शुरू करने आम तज आज सोपरस मज इंतजामिया तरफ चेकिंग करने आम यथ दौरान खिलाफ वर्जी करन वालन कईहन दुकानदार निश मौकसी पे जुर्मान वसूल करना आव। ये जन दुकानदारन तंबिया करना आव तम गन सरकार नरकनावन पे अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न मिस्टर सोपोर की हिदायत से सोपोर के बहुत सारे इलाकों की मार्केट चेकिंग की, तो हमने पाया कि रेट तो जेन्युइन ही है। हम दुकानदारों को भी कि इन फ्यूचर वो केयरफुल रहे कि जो रेट ज़्यादा न ले एक खरीदार से, क्योंकि हमने अब ये फैसला लिया है जो कोई भी एक्स्ट्रा रेट से हम वंद कालस दौरान ये लोड शेडिंग किन अक्सर जायन पे महकमे बिजली तरफ नस्ब करना आमद बिजली ट्रांसफार्मर खराब सपदन तो वर्कशॉपन मज यमन ट्रांसफार्मर शहर पर करनस मज वक्त लगान तत इंतजामी के हुक्मनाम पत वर्कशॉपन मज काम करन वल मुलाजिम मुतहरिक करना आमद। हंदवार कस्बस मज कायम महकमे बिजली हंदिस वर्कशॉपस मज ये खराब सपदमत ट्रांसफार्मर हज मरम्मत शदमत सान जारी तत महकम क्यों जिम्मेदारों तरफ तन आमद ज वंद कालस यनस सती ट्रांसफार्मर हूं खराब सपदन शुरू सपदमुत यम किन वर्कशॉपन मज शहर पर करनस दौरान कह वक्त लगन छ। कि कस्बा हंदवाड़ा कि अगर हम मैं बात करूं तो पहले तिजारत की बात करूं, तिजारत के हवाले से बात करूं, तिजारत की मतलब जितने भी यहाँ पे बिजनेस हब्स है या दुकानदार हैं, इनको दिन में लाइट चाहिए दुकानों के लिए, लेकिन कहाँ है लाइट? रात को पता नहीं 2 बजे रात 2 घंटा आता है पावर, उस वक्त भी हमें किस चीज के लिए वो पावर चाहिए? हमारे देखिए बच्चे इस वक्त परेशान है, मैट्रिक का एग्जाम है, TDC का एग्जाम है, बच्चे भी परेशान है, हमारे इंडस्ट्री सारे बैठे हुए हैं, हमारे मार्केट में जितने भी दुकानदार है बेहद परेशान है। उसके बाद यहाँ के लोग गरवा जितने भी यहाँ पे राइश पजीर है बहुत फेडअप हो चुके हैं बिजली की वसादत से। आज से 2 महीने पहले जब से इसने यहाँ पे नए एग्जाम में यहाँ पे वो क्या नाम है उनका मकबूल साहब ने 40 संभाला, मैंने ये नहीं कहूँगा मकबूल साहब हमको सोतेरी माँ का सुलूक कर रहे हैं, लेकिन उसकी जब से आमद वहाँ पे तशरीफ आवरी हुई वो उस कुर्सी पे, तब से हमें बिल्कुल लाइट नहीं मिल रही है, 2 घंटे भी नहीं मिल रही है। और कहता है कि आरमपोला वाले बंद कर रहे हैं। आरमपोला तो उनका ग्रिड है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आरमपोला वालों से वो पूछ सकता है, न कि एक आम इंसान उनसे पूछ सकता है। आजकल देख रहे हैं बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है और इसमें बच्चे बहुत सफर हो रहे हैं इस चीज़ की लाइट की वजह से। अगर जनरल पब्लिक इसमें ये तामन दे डिपार्टमेंट को कि मिनिमम यूज़ करें वो हीटिंग एजेंट का, एटलीस्ट उसमें हमारी ये होगी कि पावर पोजीशन जो हमारी बेटर रहेगी इस चीज़ में। बाकी जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन प्लेस किया है कर्टेलमेंट शेड्यूल, वी आर स्ट्रिक्टली abiding that schedule and we provide the power supply to the general consumers as per the schedule. जो ये हमारी इंस्पेक्शन टीम बन गई है, डिवीजन की तरफ से भी एक इंस्पेक्शन टीम हमने बनाई है और सब डिवीजन की तरफ से भी 2 इंस्पेक्शन टीमें बनी गई है। दे आर डूइंग मोस्टली वो जा रहे इलाकों में एक्सेसिव जो ये हमारा ये थेफ्ट ऑफ पावर हो रहा है या ये जो क्रूड दिस गैजेट से इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस विंटर सीजन, वो उसमें इंस्पेक्शन के दौरान वो निकाल रहे हैं। गुलाबाबाद सुपरू के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़कें हज खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम आज ताम सड़कें शहर पर हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद गुलाबाद इलाकस कुन गज जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने।
प्राक वरी ब्रोहिम से ड्रेन आई बनाने तम पत आई इथे कनत पेंडिंग त्रावन और तुम वुचान यपर बुजुर्ग बड़ हालात लकट बड़ योर स्कूल ज चलान और बच्चन हुंद हालात तुम पान वुचान सफर करान गवर्नमेंट बड़ बड़ दावा करान और मीडिया करान इस्तेमाल बड़ बड़ दावा करान मगर अमन अगर वो जमीनी सतह पे कम कहें मौकस पे वुचान तुम वो यह गुलाबाद और सोपर खाट माले गुलाबाद अवकाफ कमेटी यसान लेफ्टिनेंट गवर्नर सद नोटिस मज आन यह मसल और तुम करन पूरी तौर यह मसला हल मुश्किल यह कि आज गो वरी ड्रेनेज बनेमतिस तथ बरकस गई ये ड्रेन मुकम्मल गई कि पत गए डिपार्टमेंट कि त्रो कैसा ये करो अस थोड़ा रिपेयरिंग मगर कुन गो न तस से मस के तो नतीजु गो कि बारिश पे कह चीज पे बना यप पकुन तक टोटली न बना पे बड़िस पकुन तक वो लकट कत कह यप स्कूल तक बचस हालांकि तम बच्चे वनस पे स्कूल गई अमी वजह बंद तप पकुन बना कह चीज बना दुकानदार परेशानी महल वाले परेशानी डोडू के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवई कस्बस मज रांग पार्किंग किन अक्सर बेशतर ट्रैफिक जाम वुचन तो ट्रैफिक जाम सहित आम लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तत इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागने बापत कह कदम तुलना आमुत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत डोडा कस्बस मज गए माकूल पार्किंग हुंद इंतजाम करने युन युत जन आम लुकन हिंद मुश्किल दूर करने युन जो यहाँ के मुलाजमीन हैं दफ्तरों में उनके पास कोई पार्किंग नहीं है दफ्तरों में वो सभी गाड़ियाँ जो है मुलाजमों की इस रोड पे रहती हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे इस वक्त फुटपाथ पे गाड़ियों का जो जमावड़ा है यहाँ पे लोगों का चलना बड़ा मुश्किल हो गया है बच्चे आते जाते हैं ट्यूशन जाते हैं या कहीं भी आना जाना होता है या बुज़ुर्ग लोग चलते हैं बहुत मुश्किल होता है रास्ता चलना तो इसलिए हमारी गुजारिश है चेयरमैन म्यूनसिपलिटी से अपने डीसी साहब से भी कि इसके बारे में देखें क्योंकि यहाँ कुछ जगह पे पार्किंग भी बनी हुई है अगर तमाम गाड़ियाँ पार्किंग में जो भी मुलाजमीन है उनकी गाड़ियाँ पार्किंग में लग जाएं कहीं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक चीज़ देखो आप देखो पीएचई दफ्तर सारा बंद है आगे से कोई 30 गाड़ियाँ हैं अभी अगर अल्लाह ना करे मुझे नहीं समझ आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है ट्रैफिक पुलिस जो है इनको मुझे लगता है कि इनको एक हथियार साथ रख के जो टायरों को पंचर करे और एक बार मालिक को पता चले कि मेरी गाड़ी को हवा निकाली मैंने यहाँ पे गाड़ी नहीं लगानी है बहुत ज़्यादा ये है पुनिशमेंट एक हो जाए इनके लिए और वो पुनिशमेंट एक सज़ा भी मिले और याद भी रहे कि मेरे को अंदर पार्किंग है यार अंदर पार्किंग मैंने 10 रुपये देने हैं बजरिए कि मैं किसी को तंग करूँ। तो नाज़रीन खबरनामा दियो इजाज़त खुदा सवाल।